कभी कभी ना ज़िंदगी हमें इस कदर थका देती है कि हमारा कुछ भी करने को दिल नहीं करता, लेकिन हिम्मत करनी है और अपने घर को सुबह के वक्त 2 घंटे ज़रूर देने हैं। आप कोशिश करें अपने घर के लिए, आप सुबह के वक्त 2 घंटे निकालेंगी तो आपका काम ऐसे झटपट होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, शहज़ादियों, कैसी हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आपने भी इस तरह से सुबह जल्दी उठने की कोशिश करनी है, अपने घर के लिए 2 घंटे निकालने हैं। आप यकीन करें, अगर आप घर को साफ़ सुथरा रखेंगी, अगर आप सुबह ही उठ के जल्दी जल्दी सफाई कर लेंगी, बर्तन जो पड़े होंगे नाश्ते के उन सबको धो लेंगी, आपकी थकन कम हो जाएगी। जो बहनें मेरी चिड़चिड़ी रहती हैं, परेशान रहती हैं और उनका किसी काम में दिल नहीं लगता, ना वो हँसना बोलना पसंद करती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं, तो आप अपने घर को साफ़ रखने की कोशिश करें। यकीन करें, मैं भी पहले इसी तरह से चिड़चिड़ी हो जाती थी, छोटी-छोटी बातें मुझे बुरी लग जाती थीं और मेरा कुछ करने को दिल नहीं करता था। थकान इतनी होती थी, समझ नहीं आता था कि क्या काम कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन आपने मेरी तरह अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है। आपने कोशिश करनी है कि आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। मुझे मालूम है जिन मेरी बहनों को आदत नहीं है सुबह जल्दी उठने की, उनके लिए आसान नहीं है। मेरे लिए भी कभी एक वक्त ऐसा था कि आसान नहीं था कि मैं सुबह 7 बजे उठ जाऊं, लेकिन अब मैंने अपने आप को चेंज किया है। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका लाइफ़स्टाइल भी चेंज हो जाएगा और आपकी जो ज़हनी है टेंशनें वो भी कम हो जाएंगी। ये अचार की बरनी खाली हुई है तो मैंने सोचा इसे धो के इसमें थोड़ा-सा ऑयल ही डाल के रख लूँ। मेरे पास जो ऑयल की बरनी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो मुझे परेशानी होती है ऑयल डालने में। इसको धो के अच्छे से पोंछ के सुखा लूँगी, उसके बाद ही मैं इसमें ऑयल डालूँगी। यकीन करें, जितना आप घर साफ़ रखेंगी आपके दिल को, ज़हन को उतना ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। कोशिश करें सुबह के वक्त उठें और जल्दी-जल्दी सारे दिन का काम निपटा लें। यकीन करें 2 घंटे में आप सफाई कर लेंगी, 1 घंटे में आपका खाना बन जाएगा, उसके बाद आपको पूरा दिन अपने लिए मिलेगा। ये देखिए जी, कमरों की सफाई हो चुकी है, किचन भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। कितना अच्छा लग रहा है और कितना सुकून मिल रहा है ज़हन को। ऐसा लगता है कि बस जैसे-जैसे सफाई होती जा रही है वैसी-वैसी हमारा ज़हन भी फ्रेश होता चला जा रहा है। क्योंकि जैसे ही गंदे बर्तन पड़े रहते हैं नाश्ते के और काम बिखरे रहते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। जब-जब आप कोई काम करें तो आपने दुरूद शरीफ का विर्द करते रहना है। आपके काम यकीन करें ऐसे झटपट हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको थकन भी नहीं होगी, बल्कि आप जो ज़हनी टेंशन का शिकार हैं, किसी बात के लिए परेशान हैं, वो सब आपके दिमाग से निकल जाएंगे क्योंकि आपका दिमाग उस तरफ से बिल्कुल हट जाएगा। तो मेरी प्यारी-प्यारी बहनों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी व्यूअर्स से, कि आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। यकीन करें, ये जो मैंने व्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया है बहुत मुश्किल से स्टार्ट किया है। मैंने अपने किसी रिश्तेदारों को नहीं बताया हुआ क्योंकि मुझे पता है कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए जी, मैं चिकन भिगा रही हूँ क्योंकि मैं अब चिकन का कुछ बनाने जाऊँगी। सफाई वगैरह मेरी हो चुकी है, सारा काम मैं कर चुकी हूँ। अक्सर ही ऐसा होता है, मैं लिस्ट बना लेती हूँ, पूरे हफ़्ते की लिस्ट बना लेती हूँ, फिर उसी हिसाब से मैं खाना बनाती हूँ। इससे आपको रोज़-रोज़ की टेंशन नहीं होती कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना। बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो रोज़ सोचती हैं कि हम क्या बनाएँ। आप पूरे 10 दिन का मेन्यू प्लान बनाकर रख लेंगी तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि कब आपको चिकन बनानी है, कब आपको दालें बनानी है। रोज़-रोज़ टेंशन नहीं होगी, सोचना नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों के साथ अपना मील प्लान ज़रूर शेयर करूँगी, जो 10 दिन की मैं लिस्ट बनाकर रखती हूँ। इससे मेरे लिए ये आसानी हो जाती है कि मैं 1 हफ़्ते में 1 दिन जाती हूँ और जाकर रात में बाज़ार से सस्ती-सस्ती सब्ज़ियाँ ले लेती हूँ, टमाटर वगैरह ले लेती हूँ, तो मुझे आराम से मेरे 1 हफ़्ता 10 दिन चल जाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप स्टोर भी कर सकते हैं एयर टाइट बरनी में या पॉली बैग वगैरह में डालकर स्टोर कर लें, जैसे मटर हो गए या कोई ऐसी चीज़, टमाटर वगैरह हो गए, तो वो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो यही करती हूँ।
अब मुझे यही आसानी होती है कि मुझे रोज़ रोज़ जाना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। 1 हफ़्ते की सब्ज़ी मैं आराम से लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है मुझे किस दिन क्या बनाना है। गोश्त में डाल के बनाना है या चिकन का बनाना है या ख़ाली सब्ज़ियाँ बनानी हैं, मुझे इस बात की परेशानी नहीं होती। देखें, ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं, आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं और आप इस तरह से कुछ पैसे बचा भी सकती हैं। क्योंकि मैं तो यही करती हूँ, जब मैं सस्ती-सस्ती सब्ज़ियाँ ले आती हूँ, चीज़ें ले आती हूँ, इसलिए ला पाती हूँ क्योंकि मेरे पास मेन्यू होता है कि मुझे क्या बनाना है, कब बनाना है। खरबूजे मैंने काट के तैयार कर लिए हैं, इसमें केले भी ऐड कर लिए हैं। अब मैं खा लूँगी और बच्चों को दे दूँगी, गर्मी बहुत थी। तो ये देखें जी, मैं कपड़े प्रेस करने लगी हूँ अब। सारा काम मेरा हो चुका है, घर मेरा शीशे की तरह चमक चुका है। देखें जी, 2 घंटे के अंदर सारा काम मैंने कर लिया है और मुझे अपने लिए भी टाइम मिल गया है। आराम से अब मैं सारा काम करके फ़्री हो जाऊँगी। बस चिकन निकाली है मैंने और बस खाना बनाना बाकी रह गया है मेरा। पहले मैं नहा के कपड़े वग़ैरह चेंज करूँगी, उसके बाद फिर मैं खाना बना लूँगी। ये देखें जी, ये ड्रेस मैंने स्टिचिंग करी है। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने अपना सूट सिया है, तो मैंने ये ड्रेस स्टिच की थी। मैं थोड़ी-थोड़ी ड्रेस ला के रख लेती हूँ, फिर खुद ही से टाइम निकाल कर स्टिचिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ। यही फ़ायदा होता है कि टाइम मेरे पास होता है, तो मैं आराम से अपने लिए टाइम निकाल के अपने कपड़े वग़ैरह सिलाई कर लेती हूँ। ये छोटी-छोटी आदतें होती हैं जो आपको एक अच्छा हाउसवाइफ़ बनाती हैं, जिससे आप भी खुश, आपके बच्चे भी खुश और आपके शौहर भी खुश। तो आपने अपने आप को बहुत अच्छा करना है। आपने किसी बात को, किसी को मौका नहीं देना है कि कोई आपसे कुछ बोले। जब आप पूछेंगी अपने हस्बैंड से कि आपके अंदर क्या कमी है, आप क्या नहीं करके देती, अगर आपके हस्बैंड चुप हो जाएँ, कोई जवाब ही ना दे पाएँ, तो समझ लें इसी में आपकी जीत है, क्योंकि आप कोई मौका ही नहीं देती कि वो आपसे बोलें कि आपने ये काम नहीं किया है या आप इस तरह से नहीं चलती। आपने अपने आप को ऐसा बनाना है कि आपने अपने घर को इस तरह से रखना है, इस तरह से आपने करना है कि आपको आपके हस्बैंड को बोलने का मौका ही ना मिले और उनको भी इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि वाक़ई आप एक अच्छी वाइफ़ हैं और आप बच्चों की अच्छी तरबियत कर रही हैं। तो समझ लें इसी में आपकी जीत है। पैसा कम हो ज़्यादा, घर छोटा हो या बड़ा, इसमें कभी जीत नहीं होती। हमेशा आपने ये देखना है कि आप किस तरह से ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है, आपने अपने शौहर को खुश रखना है और उनका दिल जीतना है। देखिए जी, परेशानी हर घर में होती है, टेंशन हर घर में होती है। कोई ऐसा घर नहीं होता जहाँ पर नोक-झोंक नहीं होती। लेकिन आपने अपने आप को बहुत अच्छा रखना है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो अपने ससुराल वालों को, अपने शौहर को, किसी को भी मौका नहीं देना कि वो आपसे कुछ भी बोल सकें। आपने अपने आप को इतना अच्छा करना है, आपने अपने आप को बिल्कुल हर चीज़ परफ़ेक्ट रखनी है। क्योंकि अगर कोई बोलेगा भी, अगर आपके ससुराल वाले भी आपको बोलेंगे, तो आपके हस्बैंड तो देखेंगे कि आप कितनी अच्छी हैं, आप कितनी घरेलू हैं और आप किस कदर मेहनत करती हैं। यकीन करें, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, परेशानी सबके साथ होती है मेरी बहनों। बस आपने अपना 100% देना है। आपने ये सोचना है कि हाँ, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बिल्कुल परफ़ेक्ट हैं, कोई ख़राबी नहीं है आप में। ये दुपट्टा मेरा बहुत पुराना दुपट्टा है, तकरीबन इसको 7-8 साल हो चुके हैं, लेकिन बिल्कुल नया है, बिल्कुल न्यू जैसा था और मेरे सूट से मैच भी कर रहा था, तो मैंने ये निकाल लिया। मेरे सूट में जो बेल लगी हुई थी उसमें गोल्डन सा आ रहा था और इसमें गोल्डन छन बने हुए हैं, तो ये बहुत प्यारा इसके साथ मैच हो गया है। आपसे दिल से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो मुझे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी और आपके साथ मैं अपनी ज़िंदगी की लाइफ़स्टाइल, रूटीन सब शेयर करूँगी। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।